We'll start with the nomenclature of the coordination compound. This is one of the very important question that is 100% it will come in your board examination. No doubts that you will not even change this. You will ignore this question because the name is also coming, and sometimes they are asking, they are giving you the formula. They say give the name of it, and sometimes name is written, then you have to write down the formula. तो एक common question है जो 100% board में आना ही आना है. There is no doubt 1 marks 2 marks will come from this portion. And आगे भी we'll see there are different points will be focused. So let's come with the nomenclature for the modern of naming. There are many points which you have to see. So we are just starting for the order of naming ions first. So let's focus on it. So order. Now namings में well you have to, the first rule you have to see that जो भी हमें ionic complex अगर हमें मिलता है, देखो देर आर मैनी कॉम्प्लेक्सेस, सो वी हैव टू लर्न मैनी थिंग्स ओवर हियर. हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होंगे, एक आयनिक कॉम्प्लेक्स है, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स है. तो वील सी ईच एंड एवरी एग्जाम्पल इन इट. सो सपोज से इफ़ आई एम टेलिंग यू अबाउट द आयनिक कॉम्प्लेक्स अगर हमें मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में थोड़ा नेमिंग में रूल ध्यान दे के चलना कि क्या कंडीशन है. अब पहली चीज़ तो पहले यही समझना है कि आयनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये देख के चला K3FeCN6, ठीक है. इसको हमने आयनिक में क्यों करा, क्योंकि जब तुम इसको आयनाइज करोगे तो इट विल गिव यू द रिस्पेक्टिव आयंस. ठीक है, आपको आयंस मिल गए. दैट्स वाई इट इज़ कमिंग इन द आयनिक कॉम्प्लेक्स. ठीक. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इस तरह की कंडीशन होती है तो हम इसमें एक रूल चलते हैं. पहले आप क्या करेंगे, पॉजिटिव आप आयन को लिखेंगे नाम. बेसिकली जो कैटायन है ये है ना, कैटायन आपका, तो पहले आप इसका नाम लिखेंगे. उसके बाद आप नेम ऑफ द नेगेटिव आयन, कोई भी नेगेटिव आयन आपने यूज़ कर लिया, जैसे कि इसमें तो CN है ना. फिर यू फॉलो द नेगेटिव आयन, यानी जो एनायन है आपका. ठीक, दिस वी विल फॉलो है ना. फिर सेंट्रल मेटल आयन आप लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, फिर आप उसको जो भी लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे. तो दिस वे जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसमें याद रखना है कि आप है ना, जैसे आयरन है ये, तो आयरन नहीं लिखेंगे है ना. इसके लिए आप है ना जब ये यूज़ करेंगे तो आप ATE लगाएंगे, 8 लगाएंगे. ठीक है, थोड़ा हम याद करने के लिए समझा देते हैं. पोटेशियम आयन, सॉरी पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन जो आपका है, नेगेटिव आयन है, इसके साथ में नंबरिंग भी लिखेंगे, कितने नंबर है. नंबरिंग का मतलब हो गया कि डाई है, ट्राई है, हेक्सा, ये चीज़ें. तो ये थोड़ा सा रूल याद कर लेते तो आसानी रहती. अब हमें समझ में आ गया कि हमने इसको आयनिक कॉम्प्लेक्स में क्यों लिखा. अब हम नाम लिखना शुरू करेंगे. तो ये हमारा पहला क्या है, पोटेशियम. फिर हमने नेगेटिव आयन लिखा, साइन. ये इसको याद करना पड़ेगा, अभी तो मैं बता दे रही हूँ. साइनो है तो 6 है, तो आप लिखा साइनो. अभी आयरन है, आयरन की आयरन नहीं लिखेंगे, इसको हम 8 लगाएंगे. तो ये वैसे तो फेरिक ये इसमें केस आ रहा है आपका. ठीक है, तो आप इसमें फेरेट. ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर आप अपने आप निकालना, अब आपको आता है तो आप निकाल लेंगे कि आप इसका ये 6 है, ये 3 है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इधर ले जाएंगे तो ये +3 आ जाएगा. तो यहाँ पे आप 3, तो आपको इसको यू हैव टू राइट डाउन इन द रोमन नंबर्स ना. चाहो तो यहाँ पे लिख देना, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रोमन नंबर्स में लिखना है. तो ये आपकी रूल है जो आपको फॉलो अप करना है. सो दिस वे यू कैन राइट डाउन द नेम व्हेन यू आर यूजिंग द आयनिक कॉम्प्लेक्स. देखो ये पोर्शन जो है लिगेंड्स वाला वो विल डिस्कस लेटर ऑन बिकॉज देयर आर नेमिंग्स आर डिफरेंट. बट नाउ लेट्स फोकस ऑन द नॉन आयनिक पार्ट ऑल्सो. नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में आई एम गिविंग, देखो इसको अगर आप आयनाइज करना मांगोगे ये आयनाइज नहीं होगा, इट विल नॉट गिव यू एनी आयंस. ठीक है, अब पॉइंट इज़ दैट इट इज़ देयर इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ये ऑलरेडी ऐसी फॉर्म में दिया रखा है, देयर इज़ नो आयंस. तो इसका भी एक रूल होता है विच यू हैव टू फॉलो अप. इसमें आपको जो भी रूल होता है वो आपको ये देख के चलना है कि जब आप नाम लिखोगे इसमें वो हमेशा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट में है वो सिंगल वर्ड्स फॉर्म में रहेगा आपका, है ना. इसमें ज़्यादा वो आपको वो नहीं करना, एक ही बार में आप सारा लिख देंगे, लेकिन आप कैसे करके चलेंगे उस पर आप ध्यान दे के चलिए. फॉर एग्जांपल जैसे हमने यूज़ करा रखा है, इसमें आप सबसे पहले अपना जो लीगेंड्स हैं उनको रखेंगे. अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ज़रूर देख लीजिएगा. देखो अभी स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, यहाँ पे ये दोनों लीगेंड्स हैं.
NH3 भी है और Cl भी है, ठीक है। नाम मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, और ये हम अभी तो मैं ही बता दे रही हूँ कि पहले ये लिगेंड्स हैं ये दोनों, तो ये भी लिगेंड है ये भी लिगेंड है। लेकिन आपको देखो ये इसको हमने क्लास 10th में अमोनिया पढ़ा था इससे, लेकिन यहाँ इसको अमोनिया नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम इसे अमीन बोलेंगे। यहाँ 9th में यू हैव सीन दिस इज़ क्लोराइड, बट नाउ इट इज़ नॉट इट्स क्लोराइड, यू हैव टू फोकस इट एज अ क्लोरिडो। सो देखो ए है या सी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आएगा, तो यानी इसका नाम आप पहले लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, लीगेंड्स को यूज़ करते हैं। पहले जो लीगेंड्स हैं आपके, आप उसको लेके चलेंगे। ये बेसिकली जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है ना, नेगेटिव पार्ट होता है वो लेते हैं। उससे पहले उसकी नंबर्स लिखते हैं, नंबर्स ऑफ लिगेंड्स, फिर नेम ऑफ लिगेंड। अब जितने भी हों इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। Now this is the rule number of ligands। अब इसमें प्लीज़ फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यू डोंट नो हाउ मैनी लिगेंड्स आते हैं। फिर नेम ऑफ द लिगेंड रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम रहेगा और आयन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इन दिस ब्रैकेट्स, देन रोमन नंबर्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। तो लिगेंड्स आपका यहाँ पे आपने ये चूज़ कर लिया है कि ये वाला हम लेंगे क्योंकि ए से ये सी से, तो ये नाम क्या हो जाएगा आपका, ट्राइमीन। सब कुछ है ना स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, ट्राइमीन, ट्राइक्लोरिडो, ठीक है। अब इस वाले केस में नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स में याद रखना ये कोबाल्टेट नहीं होगा, ये नॉर्मल जो आपका मेटल चलेगा वही चलेगा, ATE8 नहीं लगेगा। तो यहाँ कोबाल्ट। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप निकाल लीजिएगा, भाई ये 0 होता है, इसकी ये याद करना पड़ेगा। आई शो यू द टेबल देन यू सी। ये 0 इसकी वैल्यू -1 है, तो आपकी घूम फिर के 3 आ गई, +3 आ गई इसकी आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 को आप क्या रखेंगे, रोमन में लिख देंगे। तो ये आपकी कंडीशन है, आप इस तरह से इसका नेम लिखेंगे। तो आई थिंक दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू, हाउ टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ ionic complex and non-ionic complex, how you will judge they are ionic complex, how you judge they are non-ionic complex. This judging is also clear to you. Now let's come about the other part also. You have to maintain about the naming of coordination। ये पूरी एक coordination entity है, इसमें इस naming में आपको बहुत ध्यान देना है कि when you are naming it what the things you have to follow। देखो हर चीज़ मैंने यहाँ small letters में लिखी है, no space is there, no gaps is there, gap नहीं होना चाहिए, space अगर हो गया gap हो गया then you will get 0, because it is naming is very important। numeric numbers, रोमन नंबर्स को भी ध्यान रखना है कि आप स्पेस इतना नहीं देना है। और भाई नॉर्मल जो चलता है वो ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा गैप दे के चल दी है, तो दिस थिंग इज़ नॉट देयर। लेट्स फोकस ऑन फ्यू थिंग्स इन द नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि द नेमिंग ऑफ लिगेंड्स कम्स इन अ डिफरेंट मैनर, क्योंकि वी हैव सीन वी आर हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स। हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स भी है, पॉजिटिव भी है, और वी हैव द न्यूट्रल ऑल्सो। तो इनके नेम्स फ़र्क होते हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम फॉर दैट पार्ट। This thing I am taking from your book only. So ligands का part we have first we talk about the neutral ligands। neutral ligands वो होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, that we have discussed, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं इसमें देखो यहाँ पे दिया रखा है, ये सब आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, नेमिंग भी है। जैसे CO अगर कहीं लगा हो तो आपको मालूम होना चाहिए कार्बोनाइल है वो, ठीक है। और CS लगा है थायोकार्बोनाइल, NO है तो नाइट्रोसाइल है। तो दीज थिंग्स आर दे आर कमिंग इन द न्यूट्रल लिगेंड्स। एंड ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनमें कोई ऐसा वो नहीं होता है कि आप देखें कोई चार्ज लगा हो। इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी आपके पास हैं, जैसे कि ये थोड़ा अमोनिया है, सॉरी वाटर है, अमोनिया है, दे आर ऑल्सो कमिंग इन द न्यूट्रल लिगेंड। इनका नाम अब चेंज हो गया है, जैसे मैंने बताया था ना अमोनिया होता है, वाटर है, तो अब हम इसे वाटर अमोनिया नहीं बोलते हैं, इसको अमीन बोलते हैं। अमीन में याद रखना डबल M लगेगा, सिंगल M नहीं लगेगा, और आपको इस बात को ध्यान देके चलना है ना। वाटर में देखो पहले ओल्ड वर्जन में एक्वो बोला जाता है, AQUO, अब वो चेंज हो गया एक्वा। तो कहीं कहीं बुक्स में हो सकता है एक्वो लिखा हो, ओ लिखा हो, उसको मत यूज़ करना, वो ओल्ड वर्जन है। नाउ इट इज़ चेंज, तो यू हैव टू यूज़ एक्वा। सो दैट पॉइंट यू हैव टू देयर। ये नाइट्रोसाइल है, ये भी आपका है ना स्पेशल केस में है, आपका न्यूट्रल लिगेंड में आते हैं, लेकिन दे आर एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है।
So this way you have to analyze about the neutral ligands. Let comes to the negative ligands part. Negative ligands में हमेशा आपको याद होगा ligands में नेगेटिव चार्ज लगा था. इसमें आप पीछे जो होता है सफिक्स है उस पर आप ओ लगा देते हो. देखो ये तो क्लास 9th का ये तो आपको याद रहता है ना. जैसे आपको याद होगा क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, तो आपने क्या करा, ई को हटा के आपने क्या कर दिया, सिंपल ओ लगा दिया. देखो सल्फेट था, साइनेट था, ठीक है, साइनाइड था, तो आपने साइनाइड में ई हटा के आपने ओ लगा. तो याद रखना कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम ई हटा के हम क्या कर देंगे, ओ ऐड कर देंगे. तो देखो क्लोरिडो, ब्रोमिडो, इसे आप याद करने में आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको याद है अपना. और बस आपको यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा सिंबल्स पे फोकस कर लीजिए. कुछ चीज़ें आपके लिए नई हैं, जैसे थायोसल्फेटो, ये नया है, ये नया है, ये कुछ नए हैं, तो वो उन्हें आपको याद करने पड़ेंगे, उनके नाम भी याद करने पड़ेंगे. बट आपको याद रखना है, जैसे ऑक्जिलेट होता है तो ऑक्जिलेटो हो गया. परऑक्साइड्स की कंडीशन है तो परऑक्सो हो गया. तो ना ये थोड़ा सा ध्यान देके चलना. नाउ लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव वन. पॉजिटिव लीकेज बहुत रेयर होंगे, लेकिन हाँ ये सारे एग्जाम्पल्स बोर्ड में आते हैं. सो देयर नेम्स आर वेरी डिफरेंट. आप जज कैसे करेंगे, क्योंकि दे विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज. तो जो भी नाम है, नाइट्रोसोनियम है इसका नाइट्रोनियम है, इसका हाइड्रोजोनियम है. तो इसमें पीछे क्या हो रहा है, देखो अगर हम देखें तो IUM लग जा रहा है. देखो वही चीज़ यहाँ दी रखी है, सफिक्स जो है पीछे क्या लगा हुआ है, IUM है. तो आप जो भी आपकी कंडीशंस हैं आप उसमें IUM लगा देंगे. ठीक है. आई थिंक दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू एंड टू यू ऑल. लेट्स फोकस ऑन अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. नाउ लेट्स कम टू द नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स पार्ट. अब अराइजेस होता है, अब जो हम पीछे देखे हमने एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया, अब उसी बात को एक्सप्लेन करेंगे. सपोज करो कोई लिगेंड है ना, उसमें एक सिंपल सा दे रही हूँ, उसमें क्या हुआ लगा हुआ है कि दे हैव रिटन 6 हो गया है ना. आपको तो मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, जैसे हमारा K4 FeCN6. तो जो लिगेंड होता है, जब आप नेमिंग का पीछे आप याद करोगे तभी आप कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे. अब यहाँ पे होता है जैसे लिगेंड्स ऑलरेडी नंबर्स बढ़ गए हैं, 2 है, 5 है, 6 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 के लिए आप डाई यूज़ करेंगे, फिर ट्राई है, टेट्रा है ना, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, पेंटा है, हेक्सा है एंड सो ऑन. ठीक है, यू नो, हेप्टा है, ऑक्टा है. ऑक्टा तक तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, इतना लंबा ज़्यादा नहीं है, लेकिन बट यू शुड है. अब पॉइंट आ गया कि लिगेंड्स में ऑलरेडी ही ये सब चीज़ें लगी हों, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल ये तो सिंगल वाला था ना, मोनोडेंटेट के केस में, जो बाईडेंटेट हो जाए, ट्राईडेंटेट हो जाए. अब जैसे सपोज़ करो आपके पास है ये वाला एग्जांपल CuEN, जो हमने पीछे भी एक दिखाया था आपको, CN3 है ना. अब ये आपके पास एग्जांपल है, ये आपको EN जब याद करेंगे तभी तो पता होगा. ये है आपका इथिलीन डायमीन. ठीक. अब ऑलरेडी इसके नाम में डाई लगा हुआ है, तो अब आप ये तो लगाओगे नहीं, 3 बार है तो आपने ट्राई इथिलीन डायमीन लगा दी, नहीं, ये गलत है. इस कंडीशन में जब लिगेंड्स में ऑलरेडी डाई, ट्राई ये सब लगा होता है, तो इनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट चलता है. फॉर एग्जांपल अगर 2 बार लगा हुआ है तो आप है ना बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरह से नाम इसमें चलता है. पेंटाकिस इस तरह से चलता है. ठीक है, इससे ज़्यादा तो जाएगा भी नहीं. तो ये कंडीशन है जब ऑलरेडी उसमें 2 बार आ रहा है, मतलब डाई तो है ही उसमें, उसको नहीं लेके चलना है आपको. आपको ये देखना है कि बाहर जो ब्रैकेट में रखा है उसके बाहर क्या लगा हुआ है. तो 2 है, 3 है, 4 है, तो इस तरह से आपको नाम चेंज करना पड़ जाएगा, प्रॉब्लम रहेगी आपको. तो आप उसमें बार बार डाई या ट्राई नहीं लिखेंगे, तो आप उसको बेस, ट्रेस, टेट्राकिस इस तरह से लिखेंगे. तो मोनोडेंटेट्स में प्रॉब्लम नहीं आती है. ये प्रॉब्लम आती है जब हम मोर देन उसमें आप बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट्स इस कंडीशन में चलते हैं. तो आप ये थोड़ा सा देख के चलिएगा कि आप डाई, ट्राई ये सब ना यूज़ करिए. आप सिंपल अपना ये सब लेके चलेंगे कि भाई ट्रिस है, ट्रिस इथिलीन. अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ट्राई तो रहेगा नहीं, अब मैं ट्रिस हो जाएगा, ट्रिस इथिलीन डाई अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. ठीक है, इस तरह से इसको, क्योंकि अभी नेमिंग तो हमें और भी देखनी है, हर तरह का देखना है, ये आपको फोकस करके चलना है. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम भी आपको क्लियर है कि हाउ यू कैन नेम योर सेंट्रल मेटल एटम ऑल्सो. सो उसको भी आपको मालूम है ना कि सेंट्रल मेटल एटम जब भी होता है कि भाई उसको नाम लिखना है, और उसमें कब आपने ATE लगाएंगे, कब आप है ना नहीं लगाएंगे. तो ये दोनों कंडीशंस मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ नेमिंग के लिए. नाउ नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन या एटम, जैसे नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या चलेंगे. आपके जो नेगेटिव चार्ज, अभी मैंने पीछे वाला भी आपको बताया था जो आपने उसमें रखा था अपना आयनाइजेबल या आयनिक कॉम्प्लेक्स में, तो जहाँ आपको नेगेटिव चार्ज आयन्स मिल रहे थे. ठीक है ना, तो जो कॉम्प्लेक्स आपने देखा था ना, ये वाला
FeCN6-4 है ना, जब आपने इसको पूरा K4 FeCN6 को आपने पूरा आयनाइज करके कर दिया था, तो भाई नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना कॉम्प्लेक्स आयन में। तो उसके केस में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको कैसे नेमिंग करनी है, कि सेंट्रल मेटल एटम में आपको ATE लगाना है, बता चुकी हूँ। कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो भी पीछे हम देख चुके हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका सिर्फ मेटल का नाम लिखना होता है ना, जो मैंने कोबाल्ट वाला आपको बताया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑक्सीडेशन नंबर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर्स को हमेशा आप रोमन नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है, यानी नंबर फॉर्म में, है ना, जो रोमन नंबर है उसमें आप लिखोगे, ब्रैकेट्स में यूज़ करा जाता है। कुछ चीज़ों में ध्यान देना है रिगार्डिंग योर न्यूट्रल इवेंट्स के लिए, जैसे जिसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़ीरो निकला है तो आप अंग्रेज़ी में ये नहीं लिखेंगे ऐसे करके। अभी तक तो आप यूँ करके ये लिख रहे हैं, है ना, या ऐसे करके लिख रहे हैं ना, अपने रोमन में उठा के लिख दिया, लेकिन वहाँ पे ज़ीरो का तो कोई रोमन ऐसा नहीं। तो उसमें आप सिंपल एज दैट, अगर ज़ीरो आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल आता है या स्टेट निकल आता है तो आप ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो लगा देंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये सब रूल्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान दे के चलना है। फिर अब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, नॉमेनक्लेचर है, वो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब चलो ये एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एनाइन को भी देख लेंगे। अब सपोज़ करो आपका कैटायनिक ये कंडीशन आ गई, ये वाली Fe वाटर जो एक्वा है, ठीक है। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज लगा हुआ है। फिर नाम देखो, उसमें साइड का तो कोई एलिमेंट हमने यूज़ करा नहीं रखा है कि कोई मेटल वगैरह हमने यूज़ करा, हमने सिंपल इसको आयंस के फॉर्म में देख रहे हैं। अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, जैसे आपने K4, इसी चीज़ को अगर आप देख लें कि K4 FeCN6 में, तो आपने वहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे अब आयंस के टर्म्स में बात कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। इसको कैसे लें, अब सिर्फ एक वही तो है कि अगर यहाँ पे पोटेशियम लगा होता या कुछ और लगा होता है, सोडियम लगा होता है, वो हटा हुआ है। बाकी चीज़ों को तो आप ऐसे ही नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस कंडीशन में आप नंबर ऑफ़ लिगेंड्स करेंगे, ठीक है, फिर लिगेंड नेम करेंगे, फिर आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन यूज़ करेंगे आप, ठीक। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखेंगे इन रोमन ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। साथ में देखो इसमें चार चढ़ा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आयन है कॉम्प्लेक्स का, तो वो आयन वर्ड लिखेंगे। मतलब कैसे, आप देखो इसको 6 टाइम्स है, तो 6 के लिए आप यूज़ करोगे हेक्सा। और वाटर के लिए मैंने पीछे बताया था एक्वा। अब ये आयरन है, ये तो सेंट्रल मेटल एटम ऐसे लिखना, 8 तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपने आयरन लिखा, सब स्मॉल लेटर्स में ही चलेगा। ब्रैकेट यूज़ करा, ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसकी निकाल ही लोगे, 3 आती है, निकालना आता है ना, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड में आ रहा है, 0 है ये। यहाँ पे कैसे निकलेगा, x + 0 = +3, तो ये +3 इसकी निकले, इसलिए 3 आ रहा है रोमन में, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें चार्ज चढ़ा हुआ है तो आपने आयन लिख दिया। ये कंडीशन है आपकी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन की, ठीक। अब न्यूट्रल की केस आ जाओ। अगर हम कोई न्यूट्रल, इसमें ये तो कैटायनिक वाला, न्यूट्रल में अगर हमने कोई एग्जांपल लिया, सपोज करो हम ये ले लेते हैं। अब कैसे हमने जज करा ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में कंडीशन वही चलेगी जो पहले भी थी। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे के चलना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद रखना। अब ये ना करना कि ये इथिलीन था ना, ये इथिलीन डाइअमीन का है तो ई से आ रहा है, और ये क्लोराइड का था, क्लोरिडो था, तो ये सी से आ रहा है, तो सी पहले आएगा। तो पहले थोड़ा ये देख लेना भैया किसको हम पहले लिखें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ मस्ट। अब यहाँ पे जो आपका लिगेंड है उससे पहले ये लिखो ना, नंबर ऑफ़ लिगेंड्स, फिर लिगेंड्स नेम, है ना। अब ये देखो यहाँ पे मैंने इतना छोटा लिखा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना कि एनी नंबर्स, मतलब यहाँ 2 डिफरेंट तरह के लिगेंड्स है, 3 भी हो सकते, 4 से, तो वही आपको यहाँ फॉलो करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये मस्ट है, ठीक है बेटा। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपको देख के चलना है, और बिना उसके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से आप नहीं चल पाएंगे। उसके बाद आपका सेंट्रल मेटल एटम आप यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर और रोमन नंबर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही चलोगे। अब आपके यहाँ पे ध्यान के देखो, तो ये लिगेंड है भाई, अब तो हमने अल्फ़ाबेटिकली समझ लिया। अब ये 2 बार आ रहा है, तो डाइक्लोरिडो, ठीक है,
ये 2 बार आ रहा है, तो ये डाई तो लिखेंगे नहीं, मैंने क्या बताया था, बिस, क्योंकि ऑलरेडी डाई अमीन है इसमें, बिस, इसको ब्रैकेट में लिखना, इथिलीन डाई अमीन, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है, कोबाल्ट का है, एज इट इज़ कोबाल्ट लिख दो, और इसकी जो निकालोगे तुम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 आएगा। बस इस तरह से आपका नाम चलेगा। तो ये न्यूट्रल की कंडीशन होगी। अब एनायनिक पे आ जाओ। अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। तो आपने इसमें सिंपल इज़ दैट क्या करा कि आप इसमें फिर वही वाली बातें, भाई पहले जज करेंगे एनायनिक है भी कि नहीं, नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायनिक है। अब आपको इसमें सिंपल इज़ दैट लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स, देखो ये मैंने रूल्स जो बनाए ये मेरे अपने खुद के हैं, ऐसे कोई सच रूल्स होते नहीं हैं, सिर्फ मुझे याद करना था तो मैंने इसीलिए बनाया, बुक्स वुक्स में नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स हमने करा, फिर हमने क्या करा, लिगेंड नेम लिखा, कोई वही बात है, यहाँ मेरा एक ही लिगेंड है, आपके 2-4 हो तो आप यही फॉलो अप करेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। फिर आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा इसमें 8 लगाना पड़ेगा, 80, ठीक। उसके बाद आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में रोमन्स नंबर के साथ, ये रूल याद कर लेना। अब चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं, कितने हैं हमारे, 6 हेक्सा साइनिडो, ठीक है। आयरन है तो ये इसको भैया देख लेना है, पेरिएट, ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप निकालो भैया कितना आ रहा है, 6 है, माइनस किधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा तो ये 3, ये आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कुछ चीज़ें हैं, वो है आपका रिगार्डिंग योर आयंस की कंडीशन। अब क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज चढ़ा हुआ है, अगर ना होता तो तुम आयन को ना लिखते, ठीक है। इसमें नेगेटिव चार्ज लगा आयन, जैसे पॉजिटिव वाले में भी हमने एग्जांपल में देखो आयन लिखा था, ऐसे इसमें भी हम आयन लिख रहे हैं। सो दीज आर फ्यू पोर्शन विच वी हैव डिस्कस, द रिमेनिंग नेमिंग पोर्शन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो विच आई विल मेक। अभी भी ये इनकम्प्लीट है और वो नेक्स्ट वीडियो पे ही हम पूरा रूल्स और पढ़ेंगे नेमिंग के।